नमस्कार। आज की कहानी में भी हम लाइफ के बहुत सारे लेसन्स को सीखेंगे, पर उससे पहले एक सवाल। डर आखिर है क्या और ये क्यों आता है आपकी लाइफ में? क्या डर का कोई दूसरा रूप भी है? ऐसी बहुत सारी बातों पर हम बात करेंगे कहानी के थ्रू और जानेंगे उसको। तो शुरू करते हैं कहानी का नाम है डर। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसकी की एज तकरीबन 16 या 17 साल की है और उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है और उसके बहुत सारे शौक हैं, पर पेंटिंग और राइटिंग उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत प्यार करती है। जैसे कि इस उम्र में सभी के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, उड़ान भरने वाले सपने होते हैं, ऐसी ही रोहिणी के भी उड़ान भरने वाले सपने थे और उसको राइटिंग और पेंटिंग का बहुत शौक था, बहुत प्यार करती थी उसको। पर उसके चारों तरफ के जो लोग थे, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके सोसाइटी के जितने भी लोग थे, वो इस काम को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करते थे। उल्टा वो सब उससे ये कहते थे कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, अपना टाइम क्यों वेस्ट तुम कर रही हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि जिससे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बेहतर हो, तुम इससे अच्छा पढ़ाई कर लो। रोहिणी को भी यही लग रहा था कि क्यों नहीं मैं पढ़ाई, शायद मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ इस राइटिंग और पेंटिंग करके, क्यों नहीं मैं पढ़ाई कर रही हूँ। लाइफ का लेसन नंबर 1, ह्यूमन नेचर। यहाँ पर हम एक ह्यूमन नेचर पर बात करेंगे, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि ये कहानी की रीढ़ की हड्डी है। हम सबका एक ह्यूमन नेचर है, हम सब उस काम को ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ऊपर रखते हैं जिस काम के लिए हमें वैल्यू दी जाती है, हमें पुश किया जा रहा होता है, हमें अप्रिशिएट किया जा रहा होता है और जिसपे हमारे चारों तरफ के लोग ध्यान दे रहे होते हैं। हम हमेशा उन कामों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखते हैं और वो काम हमारी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नीचे चले जाते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं या हमारी लाइफ से कहीं चले जाते हैं जिस काम पे हुई हमारे चारों तरफ हमारी सोसाइटी के लोग ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, हमें वैल्यू नहीं दी जा रही होती है और हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता है। उन कामों को हम छोड़ देते हैं। इनफैक्ट उन कामों को हम उस तरह के रास्तों को अपनी लाइफ में लेने से डरते हैं या भागते हैं जिसके लिए हमें कोई खास ध्यान नहीं देता या वैल्यू नहीं देता। पर ये नेचर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी के लोग, हमारी फैमिली मेम्बर्स और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं। उनके द्वारा जो बातें करी जा रही हैं, जो इमेज बनाई गई, वो हमारे लिए कितनी मायने रखती है। अदरवाइज हम क्यों उनकी सुनेंगे। इसीलिए रोहिणी ने भी यही काम किया। उसने भी वो सब काम करना छोड़ दिया, पेंटिंग और राइटिंग करना जो उसके शौक थे, और अपने आप को पढ़ाई में लगा दिया। पढ़ाई खत्म होती है, कॉलेज खत्म होता है, जॉब होती है, फिर शादी हो जाती है, फैमिली हो जाती है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा कि रोहिणी ने बचपन में उनकी फैमिली, उनकी मम्मी तो पापा के द्वारा जो बनाई गई इमेज थी, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलना था, सब कुछ बढ़िया, परफेक्ट। पर लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब रोहिणी और उसकी फैमिली अपना ये नया घर, पुराना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट होते हैं। नए लोग, नई सोसाइटी, नए सोच के साथ उसको मिलने का मौका मिलता है। पर उस नए घर में रोहिणी को एक अजीब सी बेचैनी और अजीब सा डर लग रहा था। अब आप सब सोचेंगे कि ये डर कहीं भूतों का तो नहीं था, कहीं उस घर में कोई भूत प्रेत या जादू टोने का कोई साया तो नहीं था। अगर किसी से डर की पेंटिंग बनाने के लिए कहा जाए तो वो कैसी बनाएगा? एक चुड़ैल, एक राक्षस, एक भयानक से राक्षस की पेंटिंग बनाएगा जिससे कि डर के हम भाग रहे हों और कहीं वो हमें खा ना जाए, कहीं हमारी लाइफ खत्म ना हो जाए। इसी बात का हम सबको डर लगता है। पर रोहिणी का डर किसी भूत प्रेत का डर नहीं था। उसके डर और बेचैनी जो था वो नई सोच से था। वो जिन नए सोच वाले लोगों से मिल रही थी वो बिल्कुल हूबहू वो ही लोग थे जिनको वो अपने बचपन में चाहते थे कि मेरे चारों तरफ की सोसाइटी, चारों तरफ के लोग ऐसे ही हों। तो जो बचपन में जो शौक का जो बीज था वो कहीं जो दब गया था, वो फिर से एक पौधा, छोटा सा पौधा बन के उगने की कोशिश कर रहा था। लाइफ का लेसन नंबर 2, डर का जो दूसरा रूप होता है ना, वो फेलियर का ही होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका कोई भी डर आपकी लाइफ में होगा, उसको अगर आप ध्यान से बैठ के एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें किसी ना किसी चीज़ से फेल होने का, किसी ना किसी चीज़ के खत्म होने का डर लग रहा होगा।
रोहिणी को भी यही डर लग रहा था कि कहीं जो मेरी लाइफ अभी बढ़िया से चल रही है, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल बढ़िया से निभाती चली आ रही हूँ, कहीं मैंने फिर से अपने शौक को स्टार्ट कर दिया और ये पेड़ बड़ा हो गया तो मेरे पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही कहीं वो सब खत्म ना हो जाए, कहीं वो सब कहीं मुझसे छूट ना जाए। इस बात के फेलियर का उसको डर लग रहा था। तो जो नन्हा सा पौधा जो उगने की कोशिश कर रहा था वो दब गया और मरने की कगार पे आ गया। लाइफ का लेसन नंबर 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हमको हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तभी आप कुछ नया अपने जीवन में कर पाएंगे। पर लेसन यहाँ पे ये है जो मेरे मेंटोर हमेशा कहते हैं, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, हमें अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है उसको। इसका क्या मतलब है? हमें किसी चीज का डर तभी लगता है जिस चीज के साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जैसे ही हम उस चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं वैसे ही वो डर खत्म हो जाता है। तो रोहिणी ने भी यही सोचा कि मुझे इस डर का सामना करना है, इस डर से मुझे लड़ना है। लेकिन यहाँ पे लाइफ का लेसन नंबर 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हमें डर का सामना नहीं करना है, हमें डर के साथ एक लीडर की तरह खड़े होकर लड़ना नहीं है। अगर आप ये सब करेंगे तो डर हमें और भयानक तरीके से हमें डराएगा। इनफैक्ट हमें डर को एक्सेप्ट करना है, तभी हम उसके साथ कंफर्टेबल होंगे। हम किसी चीज के साथ कंफर्टेबल तभी होते हैं जब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ये है, हाँ ये डर है मुझे, हाँ मुझे इस काम को करने से डर लग रहा है, हाँ ये सिचुएशन मुझे डरा रही है। हाँ, एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने का दूसरा मतलब ये है कि मैं उस डर को ऑनर कर रही हूँ, उस डर को मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ कि डर, थैंक यू डर कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में अच्छा ही हुआ है। तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो कि हाँ मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये रास्ता नहीं पता है। तो रोहिणी ने भी यही किया, अपने डर के साथ उसने कंफर्ट होना शुरू कर दिया, अपने डर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वो लिखती गई वैसे वैसे वो खुद से मिलती चली गई। लाइफ का लेसन नंबर 4, इट्स अ मैजिक लेसन। आप जैसे ही खुद को उस चीज के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, उस डर के साथ खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ की दुनिया ऑटोमेटिक खुद ही बदल जाएगी। आप खुद ही उन तरह के लोगों से मिलते चले जाएंगे जो लोग आपको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट और प्यार और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक देने लग जाएंगे। तो करना क्या है यहाँ पे? करना यहाँ पे ये है, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सवाल ये है कि उस डर, उस सिचुएशन के साथ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो जैसे ही आप उस चीज के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी दुनिया वैसे ही बदल जाएगी। रोहिणी के साथ भी यही हुआ, उसकी दुनिया ऑटोमेटिक बदल गई। और लाइफ का लेसन यही है कि सबसे पहले तय करें कि आपको करना क्या है। जैसे ही आप तय कर ले, फिर वैसे ही लोगों के साथ जुड़िए, उनसे मिलिए, आपकी दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी, आप उसके साथ ऑटोमेटिक कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले लाइफ लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।